हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोन एनलाइट में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग कंटेंट मिलेगा और आप दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल पे जाके एक बार विजिट करें। वहाँ पे आपको डेफिनेटली हेल्पफुल कंटेंट मिलने वाला है फॉर योर प्रिपरेशन, जिससे आपकी प्रिपरेशन डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐड ऑन होगा। तो इस वीडियो की बात कर ले, आपको इस वीडियो में क्या मिलने वाला है। अगर आप बिगनर हो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमेटिक्स बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हो, आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ी, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें इस तरह से डिफाइन करी गई हैं चीज़ें कि अगर कोई कीवर्ड आ रहा है तो उसको भी एक्सप्लेन करा गया है, जिससे एक बिगनर समझ सके कि इकोनॉमेटिक्स है क्या। इस वीडियो से पहले 2 वीडियो फर्दर आ चुकी हैं, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करा था कि इकोनॉमेटिक्स होती क्या है, इसलिए इसे क्यों पढ़ा जाता है, इसका स्कोप क्या है, ट्रेडिशनल मैथोलॉजी कौन सी यूज़ करी जाती है। एंड सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस करा था 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल के बारे में एंड उसका बेसिक आइडिया क्या होता है कि 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल का किस बेस पे बनाया गया है, उसे क्यों पढ़ना चाहिए। इसके आगे हमारी क्या है प्रॉब्लम, जब हम 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल पढ़ते हैं उसके बाद हमें क्या है एस्टिमेट करते वक्त प्रॉब्लम आती है कुछ ना कुछ। तो इसी बारे में आज की वीडियो है कि क्या प्रॉब्लम होती है एंड उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। सो 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल, द प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेट क्या करते हैं, इसमें हम पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं। ये जो चीज़ है ये आपकी सेकंड वीडियो में डिस्कस अच्छी तरह से, प्लीज़ उन वीडियोस को जाके भी देखें, आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। सो प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन रेफर्स to estimating the value of the parameters as accurately as possible। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन आपकी कहाँ आकर होती है, जब आप एस्टिमेट करना चाह रहे हो पैरामीटर्स को इतने सही से कि आपका कोई भी डेविएशन ना हो, आपके एक्चुअल डाटा और आपने जो ऑब्जर्व करा है उस डाटा में कोई भी एरर ना हो, कोई भी डेविएशन ना हो, दोनों क्या हो एक्यूरेट आए, मीन दोनों इक्वल आए। जब आप पैरामीटर्स को फाइंड करते हो तो ये प्रॉब्लम आपकी ज़्यादा देखी जाती है। तो इसको एस्टिमेट करते वक्त हमारा टास्क क्या होता है, हमारा टास्क होता है our task is to estimate the population regression function on the basis of sample regression function। तो हम बता दें 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल में क्या करते हैं, हमें क्या होता है पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को फाइंड करना होता है। बट पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन का डाटा इतना ज़्यादा होता है कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसलिए पॉपुलेशन के में से पॉपुलेशन सैंपल निकालते हैं एंड पॉपुलेशन सैंपल का फिर हम रिग्रेशन फंक्शन निकालते हैं। और हमारा टारगेट ये होता है कि जो पॉपुलेशन का हमारा रिग्रेशन मीन आया है वो हमारे पॉपुलेशन के मीन के इक्वल आ जाए। उनके जो पैरामीटर्स हम निकालेंगे सैंपल वाले के वो हमारे एक्चुअल पॉपुलेशन के इक्वल आ जाए। तो ये ही हमारा बेस्ट रेट होता है, यही हमें क्या है पॉपुलेशन ऑफ एस्टिमेशन, प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन होता है कि हमारा सैंपल के पैरामीटर्स पॉपुलेशन के इतने एक्यूरेट आए कि कोई जो हमारा एरर है वो कम से कम हो। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन को करते हुए हम कौन सी टेक्निक लगाते हैं, जनरली वी यूज OLS टेक्निक, दैट इज ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड हम यूज करते हैं जब हम क्या करते हैं एस्टिमेशन यूज करते हैं। तो OLS को डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज OLS? OLS इज अ मैथड, वन सेक, OLS is a method used in regression analysis। OLS क्या है, आपका एक मेथड है, रिग्रेशन एनालिसिस में करा जाता है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, अगर नहीं तो मैं बता दूं, रिग्रेशन एनालिसिस is a way to find the relationship between dependent variable and independent variable। डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन फाइंड करना है इंडिपेंडेंट से क्या है, इंडिपेंडेंट के बेसिस पे ही हम डिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड करते हैं। तो वो ही हमारा रिग्रेशन एनालिसिस होता है। रिग्रेशन एनालिसिस को करते वक्त हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, OLS। OLS की फुल फॉर्म क्या है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। To find the best fitted line through a set of data point।
OLS मेथड को फाइंड करते हुए हम क्या करते हैं, एक ऐसी फिटिंग लाइन, एक इतनी अच्छी सी फिटिंग लाइन को हम फाइंड करते हैं जो हमारे डाटा पॉइंट के सेट को एक्चुअली में शो कर सके। फॉर एग्जाम्पल, हेयर इज डाटा, एवरी डाटा, ठीक है। सो आपको एक ऐसे बेस्ट फिटेड लाइन बनानी इस डाटा से, जो आपके ग्राफ पे बनानी है एक्चुअली ये, कि आपके मोस्टली जो है पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर सके, आपके डाटा को शो कर सके। इस लाइन पे आपके क्या है, डाटा, एंड जो ये आपके दूर जा रहे हैं ये आपके एरर टर्म हो गए हैं, मीन्स आपका डेविएशन हो गया। तो ये वाली लाइन को क्या, ये वाली लाइन आपकी क्या शो कर रही है, बेस्ट फिटिंग लाइन शो कर रही है थ्रू अ सेट ऑफ डाटा। जो भी डाटा आपने कलेक्ट करा, अपने पॉपुलेशन सैंपल में लिया है डाटा, उससे आपको बेस्ट फिटेड लाइन निकालनी है ये द मेथड। फिर ये मेथड किसने आपका फाउंड करा था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके क्या है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में ऐसा आता है कि कॉन्सेप्ट किसने दिया है एंड ये कॉन्सेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस करा है। तो कॉन्सेप्ट एंड उनके जो भी आपके डेवलपर्स हैं, कोई भी इकोनॉमिस्ट है, उनका नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो ये आपका कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दिया है। ये क्या है, आपके एक जर्मन मैथमेटिशियन है, ठीक है। OLS ही क्यों हम यूज करते हैं, OLS बहुत पॉपुलर है क्योंकि बिकॉज इट हैज सम वेरी यूजफुल स्टैटिस्टिक प्रॉपर्टी। इसके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि वो सर्टेन कंडीशन में आपका बेस्ट फिटिंग लाइन को निकाल सकती है, ठीक है। आपके पैरामीटर्स क्या है, एज पॉसिबल एक्यूरेट निकल सकते हैं। तो दिस मेथड हैव टू अंडरस्टैंड, इस मेथड से आप क्या समझते हो, दिस मेथड हमें मदद करता है हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। आपके जो दो वेरिएबल्स हैं, दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन निकल के आएगा, ये आपको मदद करेगा समझने के लिए कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। इन दोनों की रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए आपको OLS लगाना पड़ेगा। अगर बेस्ट फिटेड लाइन फाइंड करनी है तो आपको OLS लगाना पड़ेगा। आपको पैरामीटर्स फाइंड करने हैं एक्यूरेट, तो आपको OLS लगाना पड़ेगा। तो OLS के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपको एग्जाम में स्कोर करना है, बेस्ट स्कोर करना है, तो आप ये देखोगे आप कितने घंटे पढ़ोगे। तो आप अज्यूम करोगे कि अगर मैंने 8 घंटे पढ़े तो मेरे 80 नंबर आ जाएंगे। अगर मैंने 10 घंटे पढ़ लिए 8 की जगह तो मेरे 85 आ जाएंगे। वहीं मैं अगर 10 से 12 घंटे कर दूं तो मेरे एटलीस्ट 90 से 95 नंबर आ जाएंगे। और आपका टारगेट है कि 85 नंबर लाना। तो आप यहाँ पे क्या अज्यूम करोगे कि मैंने अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स नंबर ऑफ स्टडी आवर से ये फाइंड करने की कोशिश करें कि मेरे कितने स्कोर बन सकते हैं, जो कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। आपका टारगेट था 85, तो आपने देखा जब आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ने पे आपके क्या है 85 नंबर निकल के आ रहे हैं। तो इससे क्या आपका OLS टेक्निक से आप क्या कर पा रहे हो, अपने रिलेशनशिप की एनालिसिस कर पा रहे हो, अपने पैरामीटर्स को फाइंड कर पा रहे हो। आई होप OLS क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड इस डेफिनेशन में आपके कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आपको समझना जरूरी है, तो वो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक आपका डाटा पॉइंट आया था, डाटा पॉइंट क्या होता है। दूसरा आपका बेस्ट फिटिंग लाइन आई थी। एंड तीसरा आपका एक रेसिडुअल आया है यहाँ पे कि रेसिडुअल होता क्या है। तो आइए इन टर्म्स को समझते हैं। जब तक ये टर्म्स क्लियर नहीं होंगी आपको आगे की चीजें समझ नहीं आएंगी, इसलिए टर्म्स क्या है आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी क्लियर करके चलिए, बिकॉज आगे ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली है ये टर्म, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। वीडियो आपके लिए देखना, क्योंकि ऑल्दो इससे क्वेश्चन नहीं निकलेगा आपका, OLS पूछ सकता है OLS क्या होता है, क्या फाइंड कर सकता है, मेन ये हो सकता है। बट आपको आगे की चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए अच्छी तरह से ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है जी। सो की पॉइंट्स क्या हैं आपके बहुत ज़रूरी हो जाते हैं जो जानने कि डाटा पॉइंट क्या होता है। डाटा पॉइंट इज अ पॉइंट आर सेवरल पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट ऑन अ ग्राफ। आपने एक ग्राफ बनाया है फॉर एग्जांपल दिस, एंड इस पे आपके जो भी डाटा था आपने वो प्लॉट करा, आपका ऐसे डाटा बना। आई होप आपको दिख रहा होगा ये, नहीं। सो आपने एक ग्राफ बनाया है,
उस पे आपने अपना जो भी डाटा था, अपने सैंपल में जो भी डाटा लिया है उसको एक ग्राफ पे प्लॉट कर दिया है, फॉर एग्जांपल दिस, उसका ऐसे बना है। सो ये जितने भी पॉइंट्स निकल के आए हैं ये आपके क्या हो गए, डाटा पॉइंट हो गए। एंड ये आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ वैल्यू, ये आपकी पेयर ऑफ वैल्यू कर रही है। मीन्स एक कुछ होगा जो आप मेजर कर रहे हो ऑन एक्स एक्सिस, एंड कुछ टर्म होगी जो आप वाई एक्सिस पे कर रहे हो। मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो ऑन बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे दो वैल्यू के पेयर की वजह से एक आपका डाटा पॉइंट निकल के आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी आवर्स समवन स्टडी, एक किसी को कितना पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, व्हाट स्कोर दे गॉट ऑन एन एग्जाम। अगर वो जो एग्जाम्पल अभी हमने देखा था, अगर आपको 85 मार्क्स लेके आने हैं तो आपको कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे, 10 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे। यही आपका क्या है, यहाँ पे जैसे कि आपने लिया यहाँ पे 85 मार्क्स और यहाँ पे लिया आपने 10 घंटे, इन दोनों को मैच करोगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ये क्या शो करेगा, आपका डाटा पॉइंट। आई होप ये अंडरस्टैंड होगा व्हाट इज डाटा पॉइंट। फिर आ जाता है आपका बेस्ट फिटेड लाइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि ये आगे बहुत यूज होने वाली है, तो प्लीज मेक इट क्लियर अगर आपको आगे बहुत अच्छे से इकोनॉमेटिक समझनी है। वी वांट टू ड्रॉ आर लाइन, हमें ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है दैट इज एज क्लोज एज पॉसिबल टू ऑल दीज पॉइंट। ये जितने भी हमने डाटा पॉइंट को निकाला है अपने सैंपल के डाटा से, आपको एक लाइन ऐसी निकालनी है इनके बीच में से जो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम डाटा पॉइंट को कवर करे या फिर उनके पास हो। ठीक है, मीन्स सबसे ज्यादा ये आपके एक ग्रुप बन रहा है लाइन का, जो आपका क्या शो कर रही है, एक ऐसी लाइन जिसपे सबसे ज्यादा आपके डाटा पॉइंट है या फिर इसके पास आपके बहुत सारे पॉइंट है। तो ये लाइन आपकी क्या शो करेगी, दिस लाइन शो योर बेस्ट फिटिंग लाइन। सो दिस लाइन हेल्प अस, ये लाइन किस लिए हेल्प करेगी, प्रिडिक्ट द एग्जाम स्कोर वाला एग्जाम्पल लिया है इसलिए एग्जाम स्कोर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आवर स्टडी, कि हमें कितने घंटे पे कितना एग्जाम का स्कोर हमें मिल सकता है, कितना हम एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं, ये लाइन आपकी ये शो करेगी। आई होप ये क्लियर हो गया बेस्ट फिटिंग लाइन क्या है। सो द नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज रेसिडुअल। रेसिडुअल क्या है, रेसिडुअल आर द डिफरेंस, दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन, किस किस का डिफरेंस है, द एक्चुअल डाटा पॉइंट, जो आपका एक्चुअल डाटा पॉइंट है। एक्चुअल डाटा पॉइंट हमने किस में देखा था, अपने पॉपुलेशन के डाटा में। ठीक है, एक्चुअल डाटा पॉइंट इज रिलेटेड टू योर पॉपुलेशन डाटा एंड द पॉइंट ऑन आर लाइन, आपके लाइन पे हमने कौन से डाटा प्लॉट कर रहे हैं, आपके सैंपल के, जो कि हम क्या बोल देते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू। तो रेसिडुअल क्या हो गया, आपका डिफरेंस हो गया आपका पॉपुलेशन के डाटा मीन्स एक्चुअल डाटा के बीच में और आपके सैंपल के डाटा के बीच में जो भी डिफरेंस आया है उसको हम रेसिडुअल बोल देंगे। इन सिंपल वी कैन कॉल इट एज योर एरर टर्म, जो भी आपके एरर टर्म आ रही है आपके पॉपुलेशन के डाटा में एंड सैंपल के डाटा में। ठीक है, इफ फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, इफ आ स्टूडेंट स्टडी फॉर 5 आवर्स, एक स्टूडेंट क्या है 5 घंटे पढ़ रहा है एंड गॉट अ स्कोर ऑफ 80। ठीक है, एंड आर प्रेडिक्शन बाय लाइन, हमने एक लाइन बनाई थी सब ये वाली। ठीक है, हमने हमारा जो एक्चुअल डाटा था वो शो कर रहा है कि अगर वो एक इंसान 5 घंटे पढ़ रहा है तो वो 80 नंबर लेके आ रहा है। बट ये लाइन शो कर रही है अगर कोई इंसान 5 घंटे पढ़ रहा है तो वो 78 स्कोर कर रहा है। जो ये 80 और 78 के बीच का डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, आपका रेसिडुअल। तो यहाँ पे रेसिडुअल क्या हो गया, 2 नंबर। मीन्स जो आपका एक्चुअल डाटा में, एक्चुअल डाटा जो आपका बता रहा है और जो आपने ऑब्जर्व कर रहा है या फिर आपने जो निकाला है, प्रेडिक्ट कर रहा है ऑन बेसिस ऑफ योर सैंपल डाटा, उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा रेसिडुअल हो जाएगा। प्लीज रेसिडुअल को क्लियर करें क्योंकि और चीजें नहीं आएंगी बट रेसिडुअल हमेशा आने वाला है। एट द लास्ट तक रेसिडुअल हमेशा आएगा। सो रेसिडुअल को अच्छे तरह से समझे, इसको नोट करें, इसको बार बार रिवाइज कर ले इस वाले पॉइंट को।
ठीक है। नाउ फोर्थ टर्म है हमारी पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। अभी हमने इंट्रो में देखा था कि हमारा टास्क क्या है, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को फाइंड करना ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। ठीक है, सैंपल किसका, सैंपल ऑफ पॉपुलेशन का। ठीक है, तो इसलिए हमारा पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन क्या होता है, पॉपुलेशन दिस इज आर ट्रू रिलेशनशिप बिटवीन, ट्रू रिलेशनशिप को शो करता है किसमें, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। डिपेंडेंट वेरिएबल को हमने y से डिनोट कर रहे हैं एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x से डिनोट कर रहे हैं। एंड इसकी इक्वेशन इस फॉर्म में बनती है, yi जो कि आपकी एक्चुअल वैल्यू है, यहाँ पे हमने बात करी थी 5 आवर्स में आपके 80 नंबर बन रहे थे जो एक्चुअल डाटा में। सो यहाँ पे y आई आपका 80, y आया क्या हो गया आपका 80 हो गया। ठीक है, एंड दिस इज योर बीटा 1 इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस यू आई। यू आई को हम म्यू आई बोलते हैं। ठीक है, सो बीटा 1 एंड बीटा 2 आपकी क्या है, ट्रू कोफिशिएंट्स हैं। ये आपके कोफिशिएंट्स है, पैरामीटर्स है। इन ओएलएस की मदद से हम इन्हीं को फाइंड करने की कोशिश करते हैं एंड ये आपके मॉडल्स के कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। ओके, पैरामीटर्स आर योर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ योर मॉडल्स एंड दिस आल्सो नोन एज कोफिशिएंट ऑफ मॉडल्स। सो पॉपुलेशन में ये कोफिशिएंट क्या होते हैं, आपके ट्रू कोफिशिएंट होते हैं। वहीं सैंपल रिग्रेशन फंक्शन की देख लें, सिंस वी कांट ऑब्जर्व द ट्रू पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, अभी हमने देखा था कि हमारा पॉपुलेशन का जो डाटा होता है वो बहुत वास्ट होता है, तो हमें क्या है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है अपने पैरामीटर्स को फाइंड करने में। इसलिए हम क्या है उसका सैंपल निकालते हैं, उसके बेस पे हम अब कोशिश करते हैं कि पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन निकाल पाए। तो क्या है, हम पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को ऑब्जर्व करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए वी यूजिंग सैंपल डाटा। सैंपल डाटा को हम यूज करते हैं और उसकी इक्वेशन इस फॉर्म में बनती है। प्लीज इन इक्वेशंस को लिख लेना, आगे जाके दिक्कत ना हो। सो इसके ऊपर जिस भी चीज के ऊपर हमारा कैप आ जाता है ना, वो हमारा सैंपल का पैरामीटर बन जाता है या फिर आपकी कोई वैल्यू बन जाती है। ठीक है, सो ये क्या है, वाई आई कैप एस्टिमेटेड वैल्यू है वाई आई की। यहाँ पे ये एक्चुअल वैल्यू है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है वाई आई की। एस्टिमेटेड कह सकते हो या फिर ऑब्जर्व वैल्यू कह सकते हो, प्रिडिक्टेड वैल्यू कह सकते हो इसे। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो इनमें से। एंड इधर आ गया बीटा आई के ऊपर कैप प्लस बीटा 2 कैप एक्स आई प्लस यू आई कैप। एंड यू आई कैप क्या हो गया आपका रेसिडुअल। रेसिडुअल क्या शो कर रहा है आपका, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल पॉइंट जो कि वाई आई है एंड एस्टिमेटेड वैल्यू जो कि आपका वाई आई कैप है। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस शो करना है, तो हम इसको यू आई कैप से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे चलते। आई होप आपको ये टर्म समझ आ गई होंगी, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन्हें स्किप ना करें। एक बार एटलीस्ट सुन ले, स्पीड इंक्रीज करके सुन ले। अगर आपको आती है तो स्किप कर सकते हो, अगर आपको नहीं आती बिल्कुल भी, अगर हमने इकोनॉमेटिक्स नहीं पढ़े तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा या फिर आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा, एक दो बार देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा। अब हमारा टास्क है, हमने सब देख लिया ओएलएस किस लिए यूज होता है, ओएलएस में कौन कौन सी टर्म है, क्या चीजें हमें यूज करनी पड़ सकती हैं। सो ओएलएस को हम कैसे मेजर कर सकते, ओएलएस को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ओएलएस वर्क कैसे करता है। सो हमारा फर्स्ट टास्क होता है कि हमें रेसिडुअल को कैलकुलेट करना, हमारे डाटा में जितने भी रेसिडुअल है उसको कैलकुलेट करना है। फॉर ईच डाटा पॉइंट, हर डाटा पॉइंट पे हमें रेसिडुअल कैलकुलेट करना है। एंड यहाँ पे रेसिडुअल का है, डिफरेंस होता है आपके बिटवीन द एक्चुअल डाटा एंड द ऑब्जर्व डाटा। इस लाइन को इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेट इज रेसिडुअल के म्यू आई कैप को हम रेसिडुअल बोलते हैं, वाई आई योर एक्चुअल डाटा एंड वाई आई कैप योर ऑब्जर्व डाटा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा क्या हो गया, रेसिडुअल हो गया। हमने इक्वेशन 2 में देखा था वाई आई कैप की क्या है, इक्वल है बीटा 1 कैप प्लस बीटा 2 कैप एक्स आई की। ठीक है, तो वाई आई एंड इसमें वाई आई कैप में हमने उसके इक्वल टू जो राइट हैंड साइड वैल्यू थी वो पुट कर दी है, तो इसका ये इस फॉर्म में निकल गया है। वाई आई कैप अगर रेसिडुअल आपको फाइंड करना है तो आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी है, वाई आई कैप इक्वल्स टू म्यू आई कैप equals to yi minus beta 1 cap and here this is 1
माइनस नॉट प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस बीटा टू कैप एक्स आई, ठीक है। इसमें से भी म्यू आई आपका क्या शो कर रहा है, रेसिडुअल शो कर रहा है। रेसिडुअल क्या है आपका, एक्चुअल डाटा एंड ऑब्जर्व डाटा या फिर प्रिडिक्टेड डाटा के बीच में डिफरेंस फॉर ith ऑब्जर्वेशन। वाई आई क्या है आपका, एक्चुअल वैल्यू है किसकी, डिपेंडेंट वेरिएबल की। वाई आई कैप क्या है, प्रेडिक्टेड वैल्यू है वो किसकी, डिपेंडेंट वेरिएबल की। बीटा वन कैप क्या है आपकी, एस्टिमेटेड इंटरसेप्ट है। एंड बीटा टू कैप क्या है आपका, एस्टिमेटेड स्लोप है किसका, रिग्रेशन लाइन का। जो भी आपने लाइन निकाली है ये उसका है। जो भी हमने डाटा प्लॉट करके एक लाइन निकाली थी उसे हम रिग्रेशन लाइन बोलते हैं। एंड इसमें से बीटा वन कैप आपका क्या शो कर रहा है, इंटरसेप्ट वैल्यू शो कर रहा है। एंड उसमें आपका बीटा टू कैप क्या शो कर रहा है, आपका स्लोप शो कर रहा है जो कि आपने एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर आपका कैप नहीं होता तो ये आपका एक्चुअल स्लोप बन जाता। एंड यहाँ पे बीटा वन के ऊपर कैप नहीं होता तो ये एक्चुअल इंटरसेप्ट वैल्यू बन जाती। आई होप कैप का मतलब समझ आ गया होगा। जहां पर भी कैप हो जाता है वो आपका एस्टिमेटेड वैल्यू हो जाती है, और जहां पे कैप नहीं है वो आपकी एक्चुअल वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है। आपने रेसिडुअल कैलकुलेट कर लिया हर पॉइंट पे रेसिडुअल कैलकुलेट करने के बाद उसका क्या करोगे, आप स्क्वायर कर दोगे। स्क्वायर ईच रेसिडुअल, आपकी जितने भी रेसिडुअल है उनका स्क्वायर करके, टू मेक श्योर ऑल डिफरेंस आर पॉजिटिव। हर वैल्यू, हर जो भी रेसिडुअल है उसको पॉजिटिव में लाना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं इसका, जिससे कि आपके मोर वेटेज बने डिफरेंस की। जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है वो आपका एक सिग्निफिकेंट डाटा शो कर सके, ठीक है। फिर स्क्वायर करने के बाद आप क्या करोगे, सम ऑफ स्क्वायर करोगे रेसिडुअल का। जो भी आपके रेसिडुअल आए, रेसिडुअल के बाद आपने स्क्वायर करा, इस स्क्वायर का आप क्या करोगे, सम करोगे। एंड एड अप ऑल द स्क्वायर रेसिडुअल, दिस गिव अ सिंगल नंबर देगा जो कि आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाउ वेल आवर लाइन फिट्स द डाटा। जो हमने लाइन निकाली वो हमारे डाटा को, एक्चुअल डाटा को कितना अच्छे से फिट कर पा रही है, इसका मतलब ये हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या क्या कैलकुलेट करेंगे रेसिडुअल को कैलकुलेट करने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद उसका सम कर देंगे। फिर आपका आ जाता है ली स्क्वायर प्रिंसिपल को फाइंड करना। ली स्क्वायर, फिर द गोल ऑफ ओएलएस, ली स्क्वायर प्रिंसिपल में जो गोल है ओएलएस का वो टू मेक एसआरएफ एज क्लोज एज पॉसिबल टू द एक्चुअल डाटा पॉइंट। सैंपल के डाटा को इस तरह से शो करना कि वो आपके एक्चुअल डाटा पॉइंट के क्या है, क्लोज आ जाए, जितने ज़्यादा हो सके। इसको अचीव करने के लिए आप क्या करोगे, हमें क्या है, मिनिमाइज करना पड़ेगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल को। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल क्या है, जो हमारा थर्ड पॉइंट था वो ही हमारा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल था। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, सिग्मा म्यू आई कैप उसके ऊपर स्क्वायर, इस ये हमारा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल है, इज इक्वल टू सिग्मा वाई आई माइनस, जो भी अभी हमने इक्वेशन देखी थी कैलकुलेट करते हुए रेसिडुअल, उसी का वहाँ पे हमने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल कर दिया है, ठीक है। फिर हम ये क्यों कर रहे हैं, हमारा क्या पर्पस होता है, हम क्यों ज़रूरी है हमारा स्क्वायर करना रेसिडुअल को। मिनिमाइज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल कैन बी मिसलीडिंग। सिर्फ सम ऑफ स्क्वायर करना हमारे लिए मिसलीडिंग हो सकता है, मिसलीडिंग हो सकता है क्योंकि आपकी क्या है, इसमें कुछ वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएंगी, कुछ वैल्यू नेगेटिव में आ जाएंगी, तो वो क्या है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, इसलिए क्या है ये मिसलीडिंग हो जाएगा। इसलिए स्क्वायरिंग द रेसिडुअल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या शो करेगा, वो आपका लार्जर डिफरेंस शो करेगा, जिससे कि बिगर इम्पैक्ट हो सके, और इंश्योर करेगा वो आपका जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव हो एंड आपका बेटर फिट बन के आए लास्ट में। सो ओएलएस का मेन मकसद ये होता है कि आपका जो डाटा है, सैंपल का डाटा, वो इस तरह से निकले कि एक आपका सिग्निफिकेंट चेंज दिखाए और वो आपका बेस्ट फिट निकल के आए। आपके पैरामीटर एज एक्यूरेट होने चाहिए आपके एक्चुअल डाटा के, ठीक है जी। ये इतना ही था ओएलएस समझना। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आई तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून रहे, मिलते हैं कल की वीडियो के लिए बने रहिए। सो थैंक यू सो मच।